नमस्कार दर्शकों, हम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में, जहाँ पे एक हमारे संत जी आए हुए हैं। ये इनसे जानते हैं पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे और क्या करते थे। पहले क्या करते थे आप? जी का भजन, राम जी का, माता नर्मदे, 3 भजन करते थे। ये पहला इष्ट देव तुम्हारे कौन थे? इसलिए वही है दादाजी, दुनिया वाले बाबा। अच्छा। ये और अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो आप। हाँ। यहाँ पे आकर को आपको क्या महसूस हुआ? यहाँ पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में जो पूरी जिंदगी बदल दी आप? मेरे कहा नाम अलग अलग है, भगवान परमात्मा वही है, पर अपने नाम बदल दिया। ये अवतार में आए, ये रूप में आए तो बोले कि हम तो वहाँ के हैं, राजस्थान के। अब कहाँ के हैं? वो आश्रम तो हर जगह है। तुमने कहा हम राजस्थान के, पर नाम तो वही है। ये अलग अलग है, नाम बदल रहा है, बाकी वही परमात्मा है। नहीं, ये भी परमात्मा ही है। ऐसा नहीं है भगत जी, देखो परमात्मा ने जो बताया अपने को उस माध्यम से समझना, उस शास्त्र ने जो बताया। इनके नियम अलग है जी, वो उनके नियम अलग है। वास्तविकता ये है भगत जी, क्या परमात्मा एक है और उसको प्राप्त करने की विधि भी केवल एक ही है। ये अभी क्या है, भ्रमित करने वाले तत्व थे। परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भी एक है। परमात्मा एक और वो एक देशीय है। उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? एक पूर्ण गुरु जो तत्वदर्शी संत होते हैं, सदगुरु होता है, उसके अतिरिक्त कोई समझ नहीं सकता। आज वर्तमान में जो है पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो भक्ति विधि बता रहा है उसके अनुसार ही अपन जीव के साधक जो है परमात्मा को प्राप्त सहज ही प्राप्त कर लेगा परमात्मा जी। तो वो उसके माध्यम जी सुनो, वो हाजिर है। और जो मैं कह रहा हूँ ना जी, ये ब्रह्म लोग को गए, समझ गए? तो अब जो हाजिर है ये कह रहा है कि ऐसा ये नियम से चलो, ये ऐसा भजन करो। उनने जो साधना ब्रह्म तक ही बताई, क्योंकि वो ब्रह्म तक ही ज्ञान था। ये जो सदगुरुदेव जो आज हैं पूर्ण ब्रह्म, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा की ही जानकारी बता रहे हैं, जिससे कि साधक उस परम सत्ता को प्राप्त कर ले, जहाँ से आने के बाद तुम भी कर लो, मरण उसका समाप्त हो जाता है, वो आवागमन से समाप्त हो जाता है। पर तुम भी सुन रहे, ये भी सुन रहे, हम भी सुन रहे। अब जो ये आए हैं ना, ये हाजिर है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि ऐसा करो कल्याण होगा और इस मार्ग पे चलोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा तुम जानो। बस उनको कहने उपदेश देते हैं वो। अब उपदेश सुन लिया और उसको अमल कर लिया तो सही है, नहीं अमल करो ना वो गांजा पीने में लग गए, भूल भाल गए, तो वो फिर कहाँ का कल्याण नहीं होने का रहेगा। जरूर कल्याण में लहन नहीं होता उसका। आप पहले गांजा नशा पता करते होंगे? हाँ, करते थे। हाँ। अब यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ने के बाद में आप कोई नशा नहीं कर रहे? नहीं, अब उन्होंने बताया गुरुजी ने। अच्छा। शराब, गांजा, बीड़ी, ये तम्बाकू, ये नहीं सेवन करना बोला। मादक पदार्थ यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ न क्या, वहाँ भी नहीं करना जहाँ रहते हो। हाँ, वहाँ भी नहीं करना। हाँ, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना। ये बात होता है। जो गुरु जो होता है उसके जो पूरे जो भी वो विधि बताता है, वो सारी विधियां वेद के अनुसार ही होती हैं। गुरु के इसको लेते हुए कबीर साहब ने वाणी कही है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, दूजा हरि भक्ति मन क्रम वचन, तीजा समदृष्टि कर जाना, चौथे वेद विधि सब कर्मा, 4 गुरु गुण ज्ञान मरमा। ये जो लक्षण जिस गुरु में होंगे वही असली ओरिजिनल गुरु है। तो जिस आज वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज उन्हीं में है चारों कंडीशन सदगुरुदेव के साथ ही बन रही है, और कोई सदगुरु नहीं है। गुरु जी ने जो बताया है, दीक्षा के विषय में बताया परमात्मा ने कि दीक्षा जो है वो 3 बार में ही पूर्ण होती है। आज तक जितने भी संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर जितने भी धर्म गुरु हैं, वो केवल दीक्षा का क्रम जो है वो एक ही बार में समाप्त कर देते हैं। गुरु जी ने बताया कि जब तक साधक जो 3 वर्ष की आयु हो जाती है उसकी, तो उसे फर्स्ट मंत्र से जोड़ देना चाहिए, उसे मंत्र की प्रथम दीक्षा मिल जाती है। जब वो 7, 8, 9 वर्ष का हो जाता है तो उसे दूसरे मंत्र की दीक्षा हो जाती है, और उसकी दूसरे मंत्र की जो कमाई पूर्ण होने के बाद सतगुरु स्वयं निर्णय करके उसे तीसरे मंत्र की दीक्षा कर देते हैं, जिससे जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। और सेकंड बात ये कि आप बता रहे दुर्विषयों का,
तो शास्त्रों में वेदों में ये कहीं अन्न के व्रत करने का नहीं है। वेद में स्पष्ट कहा है कि साधक को दुर्विषयों का व्रत करने चाहिए। दुर्विषय मतलब ये चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, नशा, इसका क्या कहते हैं मतलब परहेज करना, इसका त्याग करना, इनका नहीं करना, अन्न का नहीं करना। तो इस टाइप का बताया सतगुरुदेव ने, जो वेद अनुसार बात है, पूरी ये वेद में है। और ऐसा भी उन्होंने बताया कि आत्मा जो है ना, आत्मा ब्रह्म है, और आत्मा ब्रह्म है, अविनाशी है, ये कभी नाश नहीं रहता उसका। ऐसा नहीं बताया गुरुजी ने, ऐसा बताया आत्मा ब्रह्म नहीं, ये सेंटेंस गलत है। आत्मा जो है जो उस अविनाशी ब्रह्म की बनाई हुई सत्ता है, मतलब जीव आत्मा जो है परमात्मा द्वारा बनाई गई परमात्मा का अंश है। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो परमात्मा जीव, यदि जीव ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज क्यों? मतलब यदि अपन ने ये ब्रह्म होती अपनी आत्मा, ब्रह्म को तलाशने की आवश्यकता नहीं थी। आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। तो ये नहीं है, ये क्या है? अविनाशी, उस अविनाशी ब्रह्म की बनाई हुई एक जो आत्मा जो है, जो जीव है, उसका एक अंश है। तो ये उसको प्राप्त करना, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेगा इसको संतुष्टि कभी नहीं आएगी संसार। तो इसका एक मूल सिद्धांत भी यही है, और इसका मूल उद्देश्य, जीव का यही मूल उद्देश्य है कि संसार में किस लिए आया। जब तक ये उस परमात्मा को प्राप्त उसके लोक में नहीं जाएगा, जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। गीता में भी कहा है 18वें अध्याय 62वें श्लोक में, हे अर्जुन, यदि तू परम शांति चाहता है तो उस परमात्मा के शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति का सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसकी जानकारी आपको तत्वदर्शी संत देंगे। तो इस प्रकार ज्ञान परमात्मा ने बताया कि जैसे प्रयागराज हो गया, अब वहाँ पे कितने सारे लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं ना। अभी वहाँ पे प्रयागराज लगा था, वहाँ पे कितने सारे लोग मरे, बहुत सारे मरे नहीं मरे, वो बैरिकेड गिरा, हाँ, और वो मरे। तो अब यहाँ से ये बैरिकेड पब्लिक को वहाँ से आ गई, और बहुत सारे लोग जैसे कि बद्री विशाल जा रहे हैं, तो बहुत सारे खाइयों में गिर गिर के मर रहे हैं। तो फिर स्वयं जब वहाँ पे भगवान है तो उनको फिर भगवान वो बचा सकता है ना, भगवान उसके बगैर तो कभी नाश नहीं करता, वो मारना नहीं चाहता भगवान। उसने बताया है संत शरण में आए से वराई टले भला, जिस मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। यानी यदि परमात्मा से आप जुड़े पूर्ण संत से नियमबद्ध तरीके से, मर्यादा पूर्ण हो, परमात्मा की शरण हो, तो परमात्मा बताया कि यदि आपके मस्तक में मृत्यु दंड भी है तो वो आपका थोड़ा बहुत पैर या थोड़ा हाथ में चोट लग के टूट कर, पैर टूट के ही वो आपका वो कर्मदंड समाप्त कर देंगे परमात्मा। इसका सामर्थ्य परमात्मा सदगुरु होता है। इसी विषय में परमात्मा ने कहा है सतगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोट दूत जम जाए, भूत जम त्रास नवारे, चित्रगुप्त का कागज फाड़े। परमात्मा जीव का पिछला जो रिकॉर्ड है उसको समाप्त करके उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, उसकी आयु कल्याण हो जाता है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भ्रम भरो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पीछे कई रसोई। यानी परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है सतगुरु, लेकिन केवल साधक को अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, बस सच्ची भक्ति बताते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे भगत जी बता रहे हैं बीमा, ये संत रामपाल महाराज का जो सत्संग नहीं पढ़ते, इस विषय में शास्त्रों में एक बात कही है, वेद में एक बात कही गई है कि यदि रोगी की आयु समाप्त हो गई हो, रोग सीमा से परे चला गया हो, और उसकी जीवन ज्योति बुझने वाली हो, और वो मृत्यु के निकट भी पहुंच गया, तब भी परमात्मा उसे अपने शुभ आशीर्वाद से 100 शरद ऋतुओं तक जीने का बल प्रदान करता है, शक्ति देता है। उसको वो मृत्यु को पास भी पहुंचने के बाद वो मरेगा नहीं वो, यदि उसको संपूर्ण विश्वास अपने सतगुरु पर है, परमात्मा पर है। तो असाध्य रोगों से भी परमात्मा जीव को ठीक करके उसको 100 शरद ऋतुओं तक जीने का बल प्रदान करता है। यानी वो 100 साल तक जीने की उसमें हिम्मत आ जाती है, शरीर में उसके बल आ जाता है। उसको लाइट कहा कि अभी रहेगा तो बस, और लाइट बंद हुई तो कहेगा कि अब 1 घंटे बाद जाऊंगा। बैटरी चार्ज है जब तक तो ठीक है। और इनके गुरुजी की एक बात है, हमें जरूर अच्छा लग रहा है, इनके जो गुरुजी बता रहे हैं भक्ति, मैंने बहुत सारे इनके सत्संग देखता रहता हूँ, इंटरव्यू आता रहता है, उसमें देखा जाए कि बहुत सारे कैंसर वाले रोग रहते हैं, जिसके कैंसर हो गया मुंह में या कहीं भी कैंसर हो गया, तो कैंसर वाले लोग को डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। नहीं बचा सकते हैं क्या? नहीं बचा सकते ना। नहीं बचा सकते। पर मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश लेने के से पूरा कैंसर ठीक हो गया, वो बिल्कुल सही है। 100 केस 500 केस, हाँ बाबा। और जैसे कोई अन्य धर्म गुरु है, अध्यात्म है कि उसको मालूम नहीं है
तो कहेगी अब जाएगा ये। अब जब इनके शरण में है वो, इनका भजन करना, तो ये स्वयं शक्ति लगा देंगे, वो कैंसर वैंसर सब फेल हो ठीक हो जाता है। वो क्या है जी, इस विषय में अन्य जो धर्म गुरु हैं उनको इस परमात्मा के विषय में ज्ञान है ही नहीं, उसको नॉलेज नहीं इस विषय में। इन लोगों को तो वे तो यही मान देगा जो प्रारब्ध का जो कर्म है वो तो जीव का जब ही समाप्त होगा जब वो भोग लेगा उसको। और शास्त्रों में वेदों में ये बताया है कि परमात्मा जो है वो व्यक्ति के घोर से घोर कर्म को भी समाप्त करके उसको ठीक कर सकता है, उसका प्रारब्ध समाप्त कर सकता है। यदि प्रारब्ध व्यक्ति का साधक का समाप्त नहीं हो तो भक्ति करने का क्या यूज है? कुछ नहीं, अर्थात कुछ यूज नहीं। परमात्मा व्यक्ति के जो प्रारब्ध के जो संकट है, कर्म 3 प्रकार के बताए हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। वर्तमान में जो अपन कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म में आता है। वो प्रारब्ध है वो यानी नेक्स्ट लाइफ, पिछली लाइफ का उसे बोलते हैं प्रारब्ध। संचित जो जन्म जन्मांतरों से किए गए हैं, तो जो सारे ही कर्म व्यक्ति के जब जोर डालते हैं, लेकिन जब साधक परमात्मा की शरण में जाता है नियमबद्ध से, उसके सारे कर्म परमात्मा समाप्त करके उसको पूर्ण सुख दे सकते हैं, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं। अभी आप एक बात बताइए, ये उपस्थित है ना, और जो अपन गुरु की बात कर ले वो तो कहे। अभी एक बात बताइए कि जैसे कि कोई भी अपन शास्त्रों को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना, सभी शास्त्रों को मानते हैं। अगर जो संत रामपाल जी के गुरु जी है, संत रामपाल जी महाराज, वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, और जो अन्य गुरु है अपने वो कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं बता रहे, वो अपने मन से आते जो बोलते हैं। वो तो कह देते हैं कि ये भजन करो हो जाएगा, फायदा हो जाएगा और जिससे कल्याण हो जाएगा। अब वो शास्त्र में क्या लिखा है कि किस विधि से जाएगा, किस विधि से पूजन होगा और कितने बजे होगा, क्या होगा, और ऐसा बताते हैं। तो अब ये क्या बता रहे हैं? ये तो कहते हैं भजन करो। अब ये बता रहे हैं कि पूजा भी होगी, इतने बजे होगी, सोमवार ये होगा, बृहस्पति ये करना, तुलसी के पत्ते लगाना, ये करना, वो करना, बेल पत्र लाना। अब ये वो बता रहे हैं, ये कहीं नहीं बता रहे। वही